KP classes dedicated to excellence. Hi guys, welcome to KP classes. As you all know that we are only having 2 months of time to prepare for your CUET PG examination. So how you are going to prepare for this examination? So we are coming up with a strategy कि कैसे आप अपने 2 months को किस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम आउटकम को लेकर के आ सकते हैं 2 months के टाइम में। लेकिन उस आउटकम को लाने के लिए एटलीस्ट आपको क्या है, आपको अपने पेपर पैटर्न को समझना होगा कि इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इस पेपर का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको फोकस करना है, जिनकी आपको तैयारी करनी है। तो वो सारी की सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अभी आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है या आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको एक अपनी तैयारी को एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना है कि आपको कैसे मिनिमम टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड मैक्सिमम आउटकम लेकर के आना है 2 months के टाइम में। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो लेक्चर। सो बिफोर दैट सबसे पहले हम क्या समझेंगे आपका कि आपका एग्जामिनेशन के लिए डिटेल्ड सिलेबस क्या है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं सो देयर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स जिन पे आपको फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग, the second one is GK and current affairs, third one is English and the fourth one is computer basics. अब देखो हम किस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, CUET UG फॉर लॉ। अब अलग अलग कोर्सेज के लिए, क्योंकि CUET क्या है, CUET एक कॉमन एग्जाम है जो बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है, बट वी आर हियर टू ओनली टॉक अबाउट दिस CUET PG फॉर लॉ पैटर्न। तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए एक पेपर कोड बनाया गया है। व्हाई आई एम टेलिंग दैट, बिफोर दैट दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स दैट आर देयर। देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डू, दैट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस साल से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हटाया गया है, लेकिन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन आल्सो, तो हम उसको भी नहीं स्किप करने वाले हैं। सो दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स जिन पे आपको क्या करना है, जिन पे आपको फोकस करना है, जिनके आपको टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना है और उनके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट पैटर्न फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम CUET PG फॉर लॉ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसका जो कोड है दैट इज COQP11। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि इसका जो कोड है COQP11 है। और COQP11 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लॉजिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स, इंग्लिश, कंप्यूटर बेसिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होते हैं। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ अगर हम आपके प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करना चाहें कि आपके प्रीवियस ईयर्स का पेपर का पैटर्न क्या है, तो उसको डिस्कस करने के लिए ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये केवल एक बार हुआ है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, आप एक बार के एग्जाम पैटर्न से ये आइडिया नहीं लगा सकते कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, राइट। तो उस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने लास्ट 3 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया है। अब ये एग्जाम तो केवल और केवल एक बार हुआ है। आपका जो CUET PG फॉर लॉ है COQP11 के बेसिस पे लास्ट टाइम हुआ है, केवल एक बार हुआ है। तो अब उसमें क्या पैटर्न था, ये जो लास्ट टाइम आपका COQP11 के थ्रू एग्जामिनेशन हुआ, टोटल देयर वर 20 क्वेश्चंस एंड 21 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस किससे थे आपके, क्वांट से, और 21 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेटेज ऑफ दिस लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। That means total 41 questions were there from this general aptitude वाला पार्ट, जिसमें आपका quantitative aptitude है and logical reasoning है। So this is something which is the major part of your examination जिसको आपको तैयार करना है। So इसका वेटेज आपका 41 आउट ऑफ 100। अब लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न ऐसा है जिसमें आपको क्या है, जिसमें यू आर गेटिंग 41 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। अब इस साल क्या हुआ है, इस साल आपका पेपर 100 मार्क्स का ना होकर के केवल और केवल 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 100 क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लास्ट ईयर ये क्या था, लास्ट ईयर यू आर गेटिंग 100 क्वेश्चंस, 400 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन था। दिस ईयर यू विल बी गेटिंग ओनली 75 क्वेश्चंस एंड यू विल बी हैविंग लेस टाइम फॉर दैट। So this is the paper pattern, 1 hour 45 minutes you'll be having to solve all these questions। अब इनके की फोकस एरियाज क्या है, उसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग रहता है, जीके करंट अफेयर्स रहता है, इंग्लिश रहता है, कंप्यूटर बेसिक्स रहता है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है। अब ये तो हो गया लास्ट ईयर का।
कि लास्ट ईयर आपका क्या हुआ, 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 21 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। अब इससे पहले का पेपर हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो सीयूईटी ही ये एग्जाम कराता है, सीयूईटी ने इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराया वो सीओक्यूपी 11 कोड के अंदर कराया कि आपको सब्जेक्ट पता लग गए। लेकिन उसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ये एग्जामिनेशन सीओक्यूपी 11 के थ्रू हुआ जिसके सब्जेक्ट्स ये हैं। इससे पहले सीयूईटी एक और एग्जाम कराता था जिसका कोड था पीजीक्यूपी 40। अब पीजीक्यूपी 40 के भी सब्जेक्ट सेम थे, तो हमारे पास रेफर करने के लिए वो पेपर भी होता है जिससे हमें क्या है, जिससे हमें लास्ट 2 इयर्स के और पेपर मिल जाते हैं। तो हम इसका डिस्कशन केवल और केवल 2023 के पेपर के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। ये जो एनालिसिस हम लेकर के आए हैं ये आपका 3 इयर्स के पेपर पैटर्न को भी इंक्लूड करके बनाया गया है। तो आपका 2021, 2022 एंड 2023 अगर आप इन तीनों प्रीवियस ईयर्स के पेपर को कंपेयर करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपका जो मेजर पोर्शन है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है। एंड दिस इज समथिंग जिसके लिए आपको प्रैक्टिस लगती है, जिसके लिए आपको पहले तो प्रॉपर आपको गाइडेंस होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होती है, मॉक अटेम्प्ट करने होते हैं, देन यू कैन बी श्योर ऑफ दीज पार्ट्स, दैट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। तो सबसे पहले हम आपका डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट की एरियाज है जिन पे आपको फोकस करना है। और इतने कम टाइम में अगर आप टोटल देयर आर 21 to 25 चैप्टर्स दैट आर देयर इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आप कैसे इतने कम टाइम में अपने 25 क्वेश्चंस 25 टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारी चीजें अब हम आपका डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, अब देखो ये वाली जो मैथ्स है ये आपकी 11th-12th वाली मैथमेटिक्स नहीं होती है, ये वो मैथ है जो आप पढ़ते हैं अपने 10th क्लास तक। अब इसमें देखो क्या आता है, आपका पहला जो टॉपिक होता है दैट इज ऑफ परसेंटेज, फिर उसके बाद आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, फिर उसके बाद आपका आता है डिस्काउंट परसेंटेज, फिर उसके बाद आपका आता है स्टॉक एंड शेयर, फिर उसके बाद आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो देयर आर टोटल 7 टॉपिक्स दैट आर रिटन ऑन द बोर्ड। अब क्या है, टोटल 7 टॉपिक्स है। अब हमारा जो स्कूल लेवल में पढ़ने का तरीका होता है और जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो हमारे पढ़ने के जो तरीके होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा स्कूल में हम क्या करते थे कि अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला याद कर लिया कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, हमने फॉर्मूला याद कर लिया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग फॉर्मूले से करें, तो उसके लिए हम एक तरीका लेकर के आए और वो तरीका केवल आपको इस एग्जाम में नहीं हेल्प करेगा, कल को अगर आपको कोई और एग्जाम में भी देना है, क्योंकि आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग दिस सीयूटी एग्जामिनेशन। अगर कल को आप लॉ करने के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, जैसे सपोज अगर आप सिविल ऑफिसर एग्जामिनेशन होता है जिसका आपने नाम सुना होगा, उसमें भी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है अलॉन्ग विद दैट हरियाणा एडीए। और बहुत सारे ऐसे जुडिशरी के एग्जामिनेशन होते हैं जिनके प्रीलिम्स में आपको क्वांट एंड लॉजिकल मिलने वाला है। इवन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वहां पे भी आपको सी सेट में क्वांट एंड लॉजिकल मिलता है। सो दिस इज समथिंग यू कैन नॉट स्किप। तो अब इसमें देखो हमने इसको कैसे किया है कि आपके ये जो 7 टॉपिक्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इनको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एप्लीकेशन है आपके परसेंटेज के। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है ना, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीटली इट कैन बी सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। वैसे ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है आप ये भी टॉपिक कर लेते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज, देन स्टॉक एंड शेयर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और देयर आर मेनी अदर थिंग जिनको हम अभी बाद वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने परसेंटेज अच्छी तरीके से कर लिया, ये जो 7 टॉपिक्स हैं उनको आप बहुत इजीली कर सकते हैं, जिसको हम अपने मॉड्यूल 1 में कवर करते हैं। तो अब कहने के लिए ये आपके क्या है, कहने के लिए आपके 7 डिफरेंट टॉपिक्स हैं,
लेकिन इनको करने का तरीका सिमिलर है, इनको करने का तरीका केवल एक है, जो है आपका परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको ये जो 7 टॉपिक्स हैं आपको करने में बहुत इजी होंगे। फिर उसके बाद अगर हम पेपर पैटर्न में दूसरे उस पर जाते हैं तो आपने ये वाला टॉपिक भी किया होगा जिसको हम बोलते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब देखो जब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की बात आती है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम अगर आपने बहुत अच्छे से किया, उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होते हैं ट्रेन्स के, और उसी पे आपके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम के। अब देखो ये टोटल आपके 10 टॉपिक्स हो गए, 7 ये टॉपिक्स हो गए और 10 टॉपिक्स ये हो गए, 3 टॉपिक्स आपके मिलाकर के 10 हो गए। 10 टॉपिक्स, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। दिस इज द वे वी प्रिपेयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। जब आप इस तरीके से तैयारी करते हो, आपने अभी तक क्या सीखा, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उसी पे आपका ट्रेन्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, उसी पे आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने क्या सीखा, परसेंटेज, परसेंटेज पे ही आपका सिंपल इंटरेस्ट, उसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी पे प्रॉफिट लॉस, उसी पे डिस्काउंट परसेंट, उसी पे स्टॉक एंड शेयर, उसी पे डेटा इंटरप्रिटेशन आपका सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका रेशियो, फिर उसके बाद आपका पार्टनरशिप, फिर उसके बाद आपका मिक्सचर एलिगेशन, और फिर उसके बाद डीआई का कुछ पार्ट। डीआई क्योंकि आपका रेशियो, एवरेज और इनके बेसिस पे सॉल्व होती है। अब ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपका कंप्लीटली इंटर रिलेटेड होता है। टोटल कितने टॉपिक्स हो गए, टोटल 15 टॉपिक्स आपको तैयार हो गए। क्या क्या है वो, आपका ये वाले 7 टॉपिक्स हो गए, ये 3 टॉपिक्स हो गए और 5 टॉपिक्स है। कॉन्सेप्ट कितने, 3। तो हमारा मॉड्यूल 1 होता है जिसमें हम आपके ये टॉपिक्स कवर करते हैं। फिर मॉड्यूल 2 होता है जिसमें हम आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ट्रेन्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम कवर करते हैं। तीसरा जो हमारा मॉड्यूल होता है दैट इज ऑफ रेशियो। अब उसमें क्या क्या चीजें आती है, मॉड्यूल हो गया रेशियो का, रेशियो पे ही बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप का, और उसी से आपके जो क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन के और एवरेज के वो सॉल्व होते हैं। अब जो डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दे रखा है, देयर आर ऑल्सो क्वेश्चंस लाइक दैट, क्योंकि आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक है वो बहुत वास्ट है। उसमें आपका पाई चार्ट भी है, उसमें आपका लाइन ग्राफ भी है, उसमें आपका बार ग्राफ भी है, उसमें आपका डिवाइड बाय बार ग्राफ भी है। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें सीखनी है इस वाले पार्ट में। सो ये आपका कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं जो रेशियो पे बेस्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका एक ही क्वेश्चन में आपका परसेंटेज भी एप्लीकेबल होता है, रेशियो भी एप्लीकेबल होता है, एवरेज भी एप्लीकेबल होता है। तो 3 मॉड्यूल में हमने अपने 15 चैप्टर्स कर लिए। फिर उसके बाद आपका 2D एंड 3D मेंसुरेशन का टॉपिक आता है, इसको हमने अपने मॉड्यूल 4 में किया। और फिर हमारा मॉड्यूल 5 होता है जिसमें हम आपका क्या करते हैं, जिसमें हम आपका टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम कवर करते हैं। तो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस होता है जो आपको करना होता है अपने क्वांटिटेटिव वाले पार्ट में। एटलीस्ट आपको इतना करके जाना होता है, जिसको हम 4 मॉड्यूल में कंप्लीट करते हैं। अब कहने के लिए टोटल दिया है 20 टॉपिक्स, अगर हम इनको काउंट करने जाए टोटल ये 7 टॉपिक्स हो गए आपके, ये 3 टॉपिक्स हो गए, फिर ये 2 टॉपिक्स हो गए, ये और 2 हो गए, ये 5 टॉपिक्स हो गए। सो टोटल देयर आर 20 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो, कि मतलब इनका क्या ओवरव्यू है। लेकिन उनको करने के तरीके कितने हैं, 4 मॉड्यूल में हम आपके इतने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखो जब हम लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट की बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग नाम से ही हमें क्या समझ आता है कि कोई एक लॉजिक है, उसको अप्लाई करके उसकी रीजनिंग को हमें समझना है। अब लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग जो आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी आपने इसको किया होगा, लेकिन अगर आपने स्कूल किया है और आपने ग्रेजुएशन किया है ऐसी स्ट्रीम में जहाँ पे आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट रहने वाला जो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका पहला होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। अब इसमें क्या है, इसमें आपकी डायरेक्शन और डिस्टेंस को लेकर के क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको हम समझते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसा आता है, जैसे मान लो सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज मी, आई एम स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, और आई एम स्टैंडिंग एंड फेसिंग यू, and then after that I am taking a left turn, and then I am taking a right turn, and then I am going 100 meter. So can you tell me what is my final position with respect to initial position? This is the first kind of question that is based on distance.
The other question can be which is based on direction. They will be asking what direction I am facing now. So these are the kind of question you get in this topic of direction and distance. Then after that there is one more topic that is of blood relations, जो आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए करना होता है. फिर उसके बाद आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग. कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो कोई एक नाम दे रखा है, जैसे मान लो इफ आई एम सेइंग कि ये दे रखा है कि राम इज कोडेड एज, क्या दिया गया राम के लिए कोड 9, 1 एंड 4. तो हमें बताना है हाउ काम विल बी कोडेड. सिंपल, क्या दे दिया गया, या हम कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. दिस इज टू सिंपल, कुछ भी आपको दिया जा सकता है. इफ राम इज कोडेड 914, सो कैन यू गाइस टेल मी हाउ शिव विल बी कोडेड. अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या है, हमें जो अल्फाबेट्स हैं उनकी रैंकिंग याद करनी होती है. अब हमें लगता है कि इतने सारे अल्फाबेट्स हैं, उनकी रैंकिंग कैसे याद करेंगे, लेकिन उनको करने के तरीके हैं. अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं ना, तो उसको करने का एक तरीका होता है. अगर आप वो स्टेजेस को फॉलो करते हो, अगर आप टॉपिक वाइज जितने भी टेस्ट होते हैं उनको अगर आप अटेम्प्ट करते हो, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करते हो, तो उनको करना आसान होता है. जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप आर की रैंकिंग की बात करोगे तो उसकी रैंकिंग होती है 18, ए की रैंकिंग होती है 1, एम की होती है 13. अब यहाँ पे ये 18 हो गया, ये 1 हो गया, ये 13 हो गया, ये तो मैच ही नहीं हो रहा. अब लेकिन यहाँ पे आपको दिखा है 18 क्या है 1 8, अगर हम इसको ऐड कर दें हो जाता है 9 हो गया. अब 1 है, 1 की जगह 1 ही रहा, लेकिन 1 और 3 है, 1 और 3 को ऐड कर दिया 4 हो गया. मतलब हमें समझ आ गया कि ये क्वेश्चंस में क्या किया गया, आपको अल्फाबेट्स की रैंकिंग दी गई. तो अब उस रैंकिंग को कैसे याद करना है, देयर आर मेनी ट्रिक्स जो एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन इफ यू आर गोइंग टू गेट इनटू द होल सिलेबस ना, पूरे कोर्स को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, यू विल बी गेटिंग मेनी ट्रिक्स लाइक दैट. दिस इज फॉर एन ओवरव्यू. जैसे अगर हम वी की, अगर आपसे मैं बात करूं ना कि वी की रैंकिंग क्या होती है, सो वी स्टैंड फॉर विक्ट्री. सो विक्ट्री का साइन जब भी हम दिखाते हैं हम कुछ ऐसे बनाते हैं. विक्ट्री का साइन यही होता है, इलेक्शन जीतने के बाद आपने देखा होगा पॉलिटिशियन ऐसा साइन बनाते हैं. तो इसके लिए क्या है, विक्ट्री मतलब ऐसा साइन दिखाया, मतलब 2 को हमें 2 बार लिख देना है. ये क्या है 1 2, राइट टू 2 टाइम्स, विल बी गेटिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ वी. अब आई को हम कई बार ऐसे लिखते हैं, 9 की तरह लिखते हैं, आई की प्लेस वैल्यू हो गई 9. अब एच क्या है, एच ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐड कर दो बन गया 8, इसकी वैल्यू हो गई 8. एस की क्या होती है प्लेस वैल्यू, ये क्या है, इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम 19 को हिंदी में बोलते हैं 19 इंट्स विद एस. सो दैट्स हाउ रैंकिंग ऑफ एस इज गोइंग टू बी 19. अब 19 है मतलब हमने 9 + 1 किया, ये कितना हो गया 10. 10 मतलब 1 + 0 किया 1 हो गया, मतलब 1 8 9, 2 + 2 4. 1 8 9 4 is going to be the ranking or is going to be the order for this word C. Up there are many other texts. If you are going to study it for the first time, you may find it tough, but this is easy if you are going with the right method. So this is the first part. अब ये coding decoding हो गया. Then after that sequence and series is there, जो हम आपका कवर करने वाले हैं. फिर उसके बाद आपका टॉपिक ऑफ डाइस होता है, फिर आपका एनालॉजी होता है, फिर आपका क्लासिफिकेशन होता है, राइट. फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में करने होते हैं. अब देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं, वो भी आपको करने होते हैं. उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे आपका स्टेटमेंट हो गया, एंड स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको कंक्लूजन निकालना है कि विच कंक्लूजन फॉलोज. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट, कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको 2 या 2 से ज्यादा कंक्लूजन दिए जाते हैं, एंड दे विल बी आस्किंग विच कंक्लूजन फॉलोज. आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन 2 फॉलोज, और बोथ कंक्लूजन फॉलोज और नन ऑफ देम फॉलोज. सो दीज आर द काइंड ऑफ ऑप्शंस यू विल बी गेटिंग इन द एग्जामिनेशन. तो उनको करने के लिए हमें ये वाला टॉपिक करना होता है, दैट इज ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. देन स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाला टॉपिक होता है, देन स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस एंड कॉज एंड इफेक्ट. ये सारे टॉपिक होते हैं जो आपको करने होते हैं अपने क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट में. अलॉन्ग विद देयर इज वन मोर टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सिलॉगिज्म. ये भी आपको करना होता है. तो ये तो हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग
एंड क्रिटिकल रीजनिंग का सिलेबस। इसके साथ साथ दिस इज नॉट कंप्लीट येट, इसके बाद आपका क्या आता है, स्पेशल एप्टीट्यूड आता है, जिसमें आपका क्या है, स्पेशल एप्टीट्यूड ऑल्सो वेरी इजी। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका मिरर इमेज हो गया, आपका वाटर इमेज हो गया, आपका कटिंग, फोल्डिंग, रोटेशन, ये सारी की सारी चीजें हम किस में समझते हैं, हम आपका स्पेशल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में समझते हैं। तो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग भी है जो आपको करना है, उसमें आपको क्रिटिकल रीजनिंग भी करना है, उसमें आपको स्पेशल एप्टीट्यूड भी करना है, जिसको हम कवर करने वाले, कैसे करने वाले हैं अभी हम उसको समझेंगे। देखो, वी हैव लॉन्च अ 45 डेज कोर्स, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 30 डेज में हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। नो मैटर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने टॉपिक है, नो मैटर आपके लॉजिकल रीजनिंग में कितने टॉपिक्स है, वंस वी कंप्लीट दिस होल सिलेबस इन 30 डेज, आफ्टर दैट देयर विल बी अ 15 डेज क्विक रिवीजन। जैसे ही आपने 30 डेज में इस सिलेबस को कंप्लीट किया, 15 डेज में हम क्विकली पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। देन आफ्टर दैट एडिशनल 7 डेज क्लासेस विल बी गिवन टू यू। सो दिस 45 डेज कोर्स इज कमिंग अप विथ 51 डेज, जिसमें आपको 7 डेज एक्स्ट्रा मैराथन क्लासेस दी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो आपकी तैयारी को और रॉक सॉलिड बना देती हैं। उसको लेकर के अभी हम आगे और चीजें डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स विल बी गेटिंग इन दैट कोर्स। बिफोर दैट, दिस इज द सिलेबस, एटलीस्ट यू नीड टू हैव बेसिक आइडिया ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, क्योंकि और जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं दे आर वेल प्रिपेयर्ड इन दीज टॉपिक्स। तो आपको ये टॉपिक्स तो करने ही हैं अलॉन्ग विथ प्रॉपर प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप मॉक देंगे, उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। सो दिस इज द डिटेल सिलेबस ऑफ दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो अभी हमने डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमारा डिटेल सिलेबस होता है लॉजिकल रीजनिंग का। इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का रहने वाला है। अब देखो, जब हम जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, दिस इज समथिंग जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जीके एंड करंट अफेयर्स में क्या है, कोई भी लिमिट नहीं है। जीके एंड करंट अफेयर्स में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसको भी हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे अगर आप देखोगे, राम मंदिर को बनाया जा रहा है, अब उससे रिलेटेड क्या है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उनको किस कैटेगरी में डालना है। अब बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लो इसरो ने कोई एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, या कोई एक ऐसा नया वैक्सीन है उसको डिस्कवर किया गया, तो ये सारी चीजें, इनके लिए कौन सी कैटेगरी रखी जाए। फिर उसके बाद जैसे मान लो गवर्नमेंट ने अभी लॉ लेकर के आए और 3 नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए कौन सी कैटेगरी रखी जाए। तो ऐसे करके हमने जो आपका करंट अफेयर है उसको 7 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, ताकि आपको पढ़ने के लिए वो आसान हो जाए। करंट अफेयर्स के साथ भी हम आपका जीके वाला पार्ट भी कवर करते हैं। तो आप देखो इसमें क्या है, जैसे अगर हम जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो इसमें आपका जो पहला पार्ट होता है वो हमने रखा है आर्ट एंड कल्चर का। अब बहुत सी ऐसी न्यूज होती है जो आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड होती है, उनको हम आपका कवर करते हैं आर्ट एंड कल्चर वाले करंट अफेयर में। दूसरा आपका पार्ट होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तीसरा आपका होता है इकोनॉमी। फिर उसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आपका होता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देन आफ्टर दैट आपका सोशल इश्यूज। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट होता है वो आपका होता है यूनाइटेड नेशन मिसलेनियस। तो इतने 7 कैटेगरीज में हम आपका पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है ना करंट अफेयर्स का, उसको कवर करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम कितना करंट अफेयर हमारे लिए सफिशिएंट है। टू आंसर दैट, एटलीस्ट आपको जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है वो तो करना ही होता है, अलॉन्ग विद दैट जो 1 ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट करंट अफेयर? जैसे मान लो नोबेल पीस प्राइज है, वो साल में एक बार दिया जाता है, लास्ट टाइम दिया गया था, अभी नहीं दिया गया है, सो दैट करंट अफेयर्स इज स्टिल रिलीवेंट। जैसे मान लो अर्जुना अवार्ड है, वो दिया गया, तो वो 1 साल के करंट अफेयर में आएगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी बुक एंड ऑथर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो आपका रेमोन मैग्सेसे अवार्ड है, तो ये सारी चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इनको हम क्या है, इनको हमें करना होता है। तो आपका जो करंट अफेयर है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट 6 मंथ का तो हमें करना ही करना है, along with that important current affair of 6 month previous to this 6 month। मतलब आपको टोटल 1 ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर करना होता है, टू बी इफिशिएंट इन दिस थर्ड टॉपिक ऑफ जीके एंड करंट अफेयर। अब पहला आपका हो गया क्वांट का।
दूसरा आपका लॉजिकल हो गया, तीसरा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स हो गया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम फोर्थ पार्ट आपका समझने वाले हैं जो आपका रहता है इंग्लिश का। अब देखो इंग्लिश इज समथिंग जिसके बेसिक्स आपको आते हैं, जिसके बेसिक्स आप सभी को समझ आते हैं, लेकिन जो ग्रामर होती है ना उस वाले पार्ट को हमें सीखना होता है, समझना होता है। अब उस ग्रामर को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती है जो हमें करनी होती है, जैसे आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे आपका फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे आपका वोकैब्स वाला पार्ट है जिसमें हम इंटोनिम्स, आपकी आपकी सिनोनिम्स हो गई, आपकी फ्रेजेस हो गई, इन सभी चीजों को कवर करता है। तो आपका जो डिटेल्ड पार्ट है ना इंग्लिश वाला, आपको वो भी करना है, जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस से लेकर के स्टेटमेंट करेक्शन से लेकर के आपका एंटोनिम्स हो गया, आपका सिनोनिम्स हो गया, आपका वोकैब्स हो गया, आपके टेंसेस हो गए, आपकी आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, इतनी सारी की सारी चीजें आपको इंग्लिश वाले पार्ट में कवर करनी होती हैं। ये मतलब मस्ट है। आपका पैराजम्बल हो गया, आपका स्टेटमेंट करेक्शन हो गया, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको चेक करनी होती है। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर देगा ए बी सी डी, दे विल बी आस्किंग विच पार्ट इज द करेक्ट वन और विच इज द पार्ट जिसमें की मिस्टेक है। तो पहला हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, फिर आपका हो गया फिगर ऑफ स्पीच, फिर आपका हो गया स्टेटमेंट करेक्शन, फिर उसके बाद आपका हो गया एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गए आपके, फिर उसके बाद आपकी फ्रेजेस हो गई, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होती है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिनका ओवरव्यू आई हैव गिवन कि आपको इंग्लिश वाले पार्ट में क्या करना होता है। तो ये वाला पार्ट है जो आपका इंग्लिश वाले पार्ट के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है। अलॉन्ग विद दैट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस दिस, नॉट ओनली हेल्प यू इन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ये आपको उसमें भी हेल्प करता है। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक वाले पार्ट में जाते हैं तो इफ यू आर इफिशिएंट इन कॉम्प्रिहेंशन तो आपको ग्रामेटिकल एरर वाले पार्ट में बहुत इजी होता है उन चीजों को समझना। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट जो आपको करना है। पहला क्या हो गया आपका, पहला आपका क्वांटिटेटिव, द सेकंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग, द थर्ड वन इज जीके एंड करंट अफेयर्स, और द फोर्थ वन इज इंग्लिश। अब हम आपका लास्ट पार्ट करने वाले हैं जो जिसका वेटेज जो है वो लीस्ट वेटेज है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम 3-4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर बेसिक्स। अब ये वो कंप्यूटर नहीं है जो हम स्कूल लेवल में पढ़ते हैं या बीसीए वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, जैसे अगर आप जॉब करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि केवल स्टूडेंट ही इस एग्जाम में अपीयर होता है। देयर आर मेनी पीपल हु आर रिटायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स और वो भी इस एग्जाम के थ्रू इसको क्लियर करते हैं और वो ड्यू में एडमिशन लेते हैं। तो आपको एक्सपोजर तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसके साथ के साथ आपको कंप्यूटर बेसिक्स में क्या चीजें करनी होती है, जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, जो हमारा डेली लाइफ में हम कंप्यूटर यूज करते हैं उससे रिलेटेड जो जीके की चीजें हैं, उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है जो आपको कंप्यूटर बेसिक्स वाले पार्ट में मिलता है। जैसे आपका वर्ड हो गया, जैसे आपका एक्सेल हो गया, जैसे आपका पावर पॉइंट हो गया। तो ये सारी चीजें जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनसे रिलेटेड जीके एंड करंट अफेयर्स वाला पार्ट आपको इस वाले पार्ट में करना होता है। सो दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस जो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए करना होता है, जो आपको करना है। बट अब हम आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस तैयारी का है वो डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो। मतलब पहले पार्ट में तो हमने समझा क्या करना है, ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब हम आपका इस पार्ट में करने वाले हैं कि जो हमें करना है वो करना कैसे है, वो हम सीखने वाले। सो वी हियर एट केपी क्लासेस हाउ टू डू इट। हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपकी जो क्लासेस होती है, हम पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है उसको वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस होल सिलेबस इन 30 डेज ऑफ टाइम। हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया है। आपकी जो क्लासेस हैं ये आपकी क्लासेस आज से आई थिंक स्टार्ट होने वाली हैं। सो यू विल बी गेटिंग क्लासेस ऑफ 51 डेज, जिसमें आपका क्या है 30 डेज आपका जो सिलेबस होता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद उसका 15 डेज में कंप्लीट रिवीजन होता है। फिर उसके बाद आपका 7 डेज मैराथन होता है। मतलब क्या हुआ आपका कि जब भी आप इस एग्जाम के लिए जाते हो, आप सोचो कि आपके पास
ये जो 45 डेज का टाइम है आपके पास, जो है 51 डेज का टाइम है अपने एग्जामिनेशन के लिए, हमने उसको इस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया है, हमने उसको इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एटलीस्ट आपके एग्जाम से पहले आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हम 3 टाइम्स कंप्लीट कर पाए। एक बार जब आप करते हो आप चीज़ें सीखते हो, दूसरी बार जब आप करते हो तो आप उन चीज़ों को मेमोराइज करते हो, तीसरी बार वो चीज़ें क्या होती है, रिटेन हो जाती है, वो आपके माइंड में चली जाती है। अलॉन्ग विद दैट, दिस इज नॉट कंप्लीट थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पैकेज। आपको और क्या क्या मिलता है, यू विल बी गेटिंग लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जैसे हमारी ये वाली क्लास है, आई एम हियर एंड आई कैन टॉक टू यू, इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी एनी क्वेश्चन आई एम हियर टू आंसर यू। So the same way your live online classes are being conducted, जिसमें आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन होता है, जिसमें आपके पास अनम्यूट करके बोलने का ऑप्शन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, लाइव ऑनलाइन क्लासेस में अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। दूसरा आपका क्या है, जितनी भी हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड होती है, तो हर एक क्लास का आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि समटाइम्स क्या होता है आपके पास कॉलेजेस के असाइनमेंट्स होते हैं। इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, आपको कॉलेज का काम होता है, आप कई बार टाइम पे क्लास अटेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अपने टाइम पे इन वीडियोस को देख सकते हैं, बिकॉज यू विल बी हैविंग द रिकॉर्डेड बैकअप ऑफ ऑल दीज क्लासेस। देन आफ्टर दैट योर टॉपिक वाइज टेस्ट विल बी देयर। ये जो 30 डेज का टाइम है इसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते रहते हैं। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उस टॉपिक का आपका टेस्ट होगा, फिर जैसे ही दूसरा टॉपिक हुआ उसका आपका टेस्ट होता है, फिर जैसे ही आपका थर्ड टॉपिक हुआ उसका आपका टेस्ट होता है। तो इस तरह से आपके टॉपिक वाइज टेस्ट चलते रहते हैं। एंड वंस वी कंप्लीट दिस 30 डेज कोर्स, उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं जो आपको करने होते हैं, जो आपकी तैयारी को और रॉक सॉलिड बना देते हैं। अलॉन्ग विद दैट दिस 50 डेज रिविजन एंड 7 डेज मैराथन। आप फुल लेंथ मॉक करते हैं, फुल लेंथ मॉक से आपको पता लगता है कौन से की एरियाज है जहां पे आप फेल होते हैं। यू आर हैविंग द टाइम टू फेल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको नहीं पता कि क्या एग्जाम प्रेशर होता है तो आप वहां जाकर के कैसे करेंगे। इसीलिए हमने इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया है। आपका जैसे ही 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट होता है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट होते हैं, मतलब आपने टॉपिक वाइज तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली। अब है मेन एग्जाम की, जिसकी तैयारी के लिए हम फुल लेंथ टेस्ट कराते हैं, और वो फुल लेंथ टेस्ट आपका इस रिवीजन के साथ चलता है। तो आपको इधर रिवीजन उधर फुल लेंथ टेस्ट, तो आपको उधर पता होता है कि हाँ ये टॉपिक है जहां मैं लैग करता हूँ, जिसमें मुझे फोकस कर रहा है। तो दिस इज द वे वी हैव क्रिएटेड दिस कोर्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ 51 days course where we are going to cover this complete syllabus at least 3 times, 30 days, 15 days and 7 days. Along with that, what are the things you are getting? You are getting the recorded backup of all these live online classes, and then after that you'll be getting topic wise tests, and after the completion of the course you'll be getting full length mock test at the end of these classes. So I think this is sufficient for your examination once you go through all of that. जब आप अपनी तैयारी को इतने स्टेजेस में पूरा करते हो, जब आप इतने मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते हो, तो आप क्या होते हो, यू बिकम अ वॉरियर फॉर दिस एग्जामिनेशन। और आपको ऐसा करना पड़ेगा, आइदर यू गो थ्रू ऑन योर ओन, अगर आप खुद से कर सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, इफ यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, अगर आपको प्रॉपर तैयारी के साथ इस एग्जामिनेशन में जाना है, सो वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट सिंस लास्ट 7 years। हम 7 years से इस काम को करते हैं, हम 7 years से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। सो वी आर हियर टू गाइड यू विद दैट। So if you need any preparation, like any guidance regarding your preparation, so you can call on the numbers that are shared with you. So आप उन कॉल्स आप कॉल करके आप अपना फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं कि कैसे हम क्लासरूम कोर्सेज में चीज़ों को कवर कर सकते हैं। एंड वी आर हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटकम लाने के लिए क्या करना होता है कि आपको अपनी तैयारी को आज से शुरू करना होता है। अभी वी आर हैविंग 2 months ऑफ टाइम, लेकिन 1 month बाद आपके पास केवल 1 month का टाइम होगा। सो टाइम क्या है, वो धीरे धीरे जाता जाएगा। अगर आप तैयारी आज नहीं शुरू करते तो आपका जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, और आज बढ़ाना पड़ेगा। आज अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका प्रेशर रिड्यूस होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस डेमो क्लास, एंड I welcome you all in the live online class. So जहाँ पे हम आपका 1-on-1 इंटरेक्शन करेंगे, जिसमें हम आपका क्या है, जिसमें हम आपके जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.